हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड इन्फोटेक। तो आज का वीडियो है दोस्तों कि कैसे आप एक ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कर सकते हो परफेक्ट वे में। इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है, तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, आपको जरूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों कि कैसे आप बैंक निफ्टी ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करोगे बा हाउ टू सिलेक्ट परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो, इंडेक्स में आप कैसे एक ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो विथ सिलेक्शन ऑफ परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस। तो आज का वीडियो दोस्तों एक रिकमेंडेड वीडियो है कि मुझे बार बार मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप में कि सर एक कैसे हम परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस को चूज कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो लोग मुझे रिकमेंड किए थे, तो डेडिकेटेड फ्रॉम दैट पर्सन्स। ओके, सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ। सो ये दो देख रहे हो दोस्तों ट्रेडिंग व्यू के टर्मिनल है। मैंने वन डे का चार्ट ओपन किया है बैंक निफ्टी इंडेक्स का, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सो वन डे का चार्ट ओपन किया है। दोस्तों ध्यान में रखिए, जब भी आप निफ्टी में ट्रेडिंग करोगे आपको ऑप्शन ग्रीक्स जो होता है ना, ऑप्शन ग्रीक्स उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, जो कि डेल्टा, ठीक है, गामा, थीटा, बेगारो, ये सारा ऑप्शन ग्रीक्स का जो सीरीज में जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो पार्ट है, ये बेसिक्स आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके जरिए आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। ये ऑप्शन का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑप्शन ग्रीक्स। अगर ऑप्शन ग्रीक को आप समझ सकते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जरूर मास्टरी हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सीखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है जो ऑप्शन ग्रीक्स होता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ध्यान में रखिए, ट्रेंड तीन टाइप का होता है दोस्तों। ट्रेंड क्या क्या होता है? ट्रेंड एक आता है अप ट्रेंड, ठीक है, दूसरा आता है डाउन ट्रेंड, ओके, तो ये आता है सेकंड ट्रेंड। तीसरा जो आता है सबसे डेंजरस ट्रेंड, जो कि दोस्तों साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, इसको हम साइडवेज ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड में ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलेगा, या तो अप ट्रेंड में मिलेगा या फिर डाउन ट्रेंड में मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिए ट्रेंड तीन टाइप का होता है। एक होता है ऑप्शन मतलब अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज। जो सबसे डेंजर ट्रेंड होता है दोस्तों साइडवेज ट्रेंड, जो कि ऑप्शन बायर के लिए ये खतरा होता है। ठीक है, तो साइडवेज ट्रेंड में ऑप्शन बायर को पैसा नहीं मिलेगा, चाहे तो वो कोशिश कर लो, ऑप्शन ट्रेडिंग में वो पैसा नहीं बना सकता। बहुत लिटिल बिट है, जो कि फुल एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो बना सकते हैं साइडवेज मार्केट में भी। ठीक है, बट ऑप्शन से ट्रेडिंग में जो साइडवेज मार्केट होता है वो ऑप्शन सेलर का डे होता है, उस दिन ऑप्शन सेलर्स पैसे बनाते हैं। ओके, तो ठीक है, तो आज का जो मेरा मोटिव है दोस्तों कि कैसे आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करोगे। ध्यान में रखिए दोस्तों, मार्केट या तो अप ट्रेंड जाए या फिर डाउन ट्रेंड जाए, ऑप्शन बायर, ठीक है, ऑप्शन बायर तभी पैसा बनेगा जब मार्केट में मोमेंटम आएगा। मोमेंटम क्या है दोस्तों? मोमेंटम मीन्स जहां पर कुछ हलचल होगा, जैसे कि बैंक निफ्टी हलचल होगा अप ट्रेंड में या फिर हलचल होगा डाउन ट्रेंड में, तभी वो ऑप्शन बायर यहाँ पे टू मेक मनी बा पैसा बना सकता है ऑप्शन बायर। बट साइडवेज मार्केट में अगर मार्केट चुप्पी मार्केट होगा बा साइडवेज मार्केट होगा, यहाँ पर ऑप्शन बायर कभी भी नहीं बना पाएगा पैसा। ठीक है, ओके, तो आज का वीडियो है दोस्तों सेम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे आप पिक करोगे। ध्यान में देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का हमेशा देखिए आपको दो ट्रेंड फाइंड करना है, कि आपका रेजिस्टेंस पॉइंट फाइंड करना है और सपोर्ट पॉइंट फाइंड करना है। ये दो आपका मेन पार्ट है। ठीक है, ये आपका बेसिक्स पार्ट है। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, पहले आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, सपोर्ट फाइंड करना है। ऑप्शन चेन में भी फाइंड कर सकते हो, जो कि ऑप्शन चेन एक बहुत ही अच्छा टूल है, ऑप्शन चेन एक अच्छा डाटा सीट है, जो कि आपको परफेक्ट एनालिसिस करके दिखा देगा कि ऑप्शन राइटर कहाँ पर ऑप्शन राइट किए हैं, कहाँ पर ऑप्शन राइटर खाते लगाकर बैठे हैं, वो आपको क्लियर कट मिल जाएगा। बट आपको ऑप्शन चेन रीड करना आना चाहिए, मास्टरी हासिल करना चाहिए। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज जाके देखिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है ऑप्शन चेन के ऊपर। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको एक बाज की नजर से देखना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन, मार्केट का डायरेक्शन, स्ट्राइक प्राइस, बहुत बहुत ऐसे चीजें जो कि और ये ऑप्शन ग्रीक, ये सारा सारा चीज जब आप निचोड़ के निकालोगे तभी आप पैसे बना सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, बहुत ही भास्ट सब्जेक्ट है दोस्तों ये, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग इतना इजी नहीं है। ठीक है, बट इतना सीखना आपको बहुत ही मायने रखता है, तभी आप ऑप्शन में पैसे बना सकते हैं। ठीक है,
सो चलिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे मुझे देखिए एक रेजिस्टेंस पॉइंट दिख रहा है। आप सभी को पता है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है जो कि बैंक निफ्टी बार बार टक्कर खा रहा है 36,800 लेवल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, उसके बाद ब्रेकडाउन दे दिया है। जब ये नेक्स्ट टाइम गया था ये रेजिस्टेंस बन गया, ओके, फिर नीचे आया, गिरावट आया, फिर अगेन देखिए ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया, ये ब्रेकआउट कैंडल है। जब सेकेंड टाइम आएगा तो जाहिर सी बात ये सपोर्ट होगा। तो देखिए एक दिन इसने सपोर्ट किया, फिर जब इसने ब्रेकडाउन दे दिया तो अभी रेजिस्टेंस बन गया है। आप ध्यान दोगे तो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए ये जो जोन है, आप देखिए मैं इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ओके। चलिए, ओके, तो मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देता हूँ। ओके, अब देखिए इस वैल्यू पॉइंट को देखिए, ये सपोर्ट सपोर्ट, अब बन गया रेजिस्टेंस, अब बन गया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट कैंडल, ओके। तो एक दो सपोर्ट था, एक दो तीन बार रेजिस्टेंस बना, उसके बाद ब्रेकआउट दिया। सेकेंड टाइम जब इसने रेजिस्टेंस को सपोर्ट को ब्रेकआउट दिया तो देखिए गिरावट आ गया, ओके। तो देखिए जब इसने ब्रेकआउट दे दिया ना, तो अब देखिए एक बार रेजिस्टेंस, दो बार रेजिस्टेंस, तीन बार रेजिस्टेंस खा चुका है, ठीक है। अब देखिए मुझे अभी फाइंड क्या करना है दोस्तों, जब मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन दे चुका है। चलिए मैं उसको टाइम फ्रेम को छोटा सा अभी कर लेता हूँ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो आपको ध्यान दीजिए, जब मार्केट देखिए ये जो सपोर्ट के आसपास आया 18 अप्रैल को, देखिए इस रेंज के आसपास गिर्द गिर्द घूमता रहा बहुत टाइम, उसके बाद अगेन कोशिश किया था ऊपर जाने के लिए, फिर 19 उसके अगले ही दिन इसने ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए जब 20 अप्रैल को जब इसने इस लो के आसपास ट्रेड किया, तब देखिए मार्केट ने पूरा साइडवेज ट्रेड किया, फिर अगेन देखिए इस लेवल को टेस्ट किया, रिजेक्शन, अगेन टेस्ट किया, ऊपर गया तब फिर रिजेक्शन आ गया, ठीक है। तब अब क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, मतलब ये जो लेवल है रेजिस्टेंस की तरह काम किया, जो कि जोन हमने फाइंड किया था वन डे चार्ट के ऊपर। तो आपको डेफिनेटली आप क्या करोगे, अब ये था आपका वन डे के चार्ट के ऊपर जो कि मुझे रेजिस्टेंस मिल गया। अब टाइम फ्रेम को आप 1 आवर के कन्वर्ट कीजिए, 1 आवर के चार्ट के ऊपर देखिए, वन डे के चार्ट के ऊपर तो ये था मुझे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन, ओके। अगर वन वन आवर के चार्ट की बात करेंगे तो देखिए बार बार एक लेवल के आसपास जो कि सपोर्ट ले रहा है। अब देखिए यहाँ पर इस वैल्यू जोन को देखिए, यहाँ पर ये ये और ये मैंने जो ये हाईलाइट किया है आप लोगों के लिए, क्यों हाईलाइट किया है कि देखिए ये 1 आवर चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी जो कि 36,400 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है और 36,600 के आसपास रेजिस्टेंस बन रहा है। आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर दो लाइन मार्क कर देना है, जो कि 36,400 का लेवल और 36,600 का लेवल, ये तो ऑलरेडी है, मैं चलिए इसको भी मार्क कर देता हूँ येलो कलर में, ओके। तो मैं दो रेजिस्टेंस लेवल को मतलब लेवल को मार्क कर दिया है, ओके। सपोर्ट की बात करेंगे तो आप ट्रेंड लाइन के जरिए भी सपोर्ट फाइंड कर सकते हो, वन डे के चार्ट के ऊपर भी आप सपोर्ट फाइंड कर सकते हो, ओके। सपोर्ट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर कहाँ पर, जहाँ पर इसने बार बार रिजेक्शन ले रहा था, जहाँ पर एक यहाँ पर देखिए जो कि 35,000 राउंड नंबर उभर के आ रहा है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि 35,500 लेवल के आसपास। तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पर भी मार्क कर देना है, जो कि 35,500 लेवल के ऊपर। तो यहाँ पर भी हमने मार्क कर दिया। अब चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, ओके। तो आप देखोगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखाऊंगा, देखिए मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी पोस्ट किया था, जो कि 22 अप्रैल को कीप वॉज 36,400 पुट ऑप्शन, मैंने यहाँ पे बाय सेल का ट्रेड नहीं दिया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 5 अप्रैल से 21 अप्रैल तक आपको ट्रेड करके दिखा दिया है, आपको दे दिया है डेमो कॉल्स। अगर आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं, आज ही मैंने पोस्ट किया है। टू अटेंशन ऑल, ज्वाइन आवर पेड मेंबरशिप, एक मिनट, ओके। तो ज्वाइन आवर अटेंशन ऑल टू ज्वाइन आवर पेड सर्विस फीस, पेड सर्विस कॉल फीस स्टार्टिंग फ्रॉम 25 अप्रैल, 1 मंथ का फीस मैंने 4,999 रखा है, 3,000 का फीस हमने 12,999 रखा है, ठीक है। जो भी रजिस्टर करना चाहते हैं ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आप चाहो तो मेरे पेड सर्विस में ज्वाइन हो सकते हैं,
ओके, क्योंकि ऑलरेडी मैंने डेमो कॉल दे चुका हूँ। आप जाके टेलीग्राम चैनल के ऊपर डेमो कॉल चेक कीजिए, कितना हाई एक्यूरेसी का कॉल मैंने दिया है। ओके, तो ये बात कर रहा था कि जब मैंने इस लेवल के आसपास कैसे ये स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन किया, जो कि 36,400 पुट ऑप्शन। देखिए, जब मार्केट ने वन डे के चार्ट के ऊपर हमने मार्क किया कि 36,600 ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है 36,400 का लेवल। जब 22 तारीख को मार्केट ओपन हुआ, एक झटके में ये दो स्ट्राइक प्राइस को एक ही कैंडल में तोड़ दिया है। आप देख पा रहे होंगे 9:15 को 5 मिनट का पहला ही कैंडल इस दोनों लेवल को इसने तोड़ दिया, अप साइड के ऊपर, डाउन साइड के ऊपर। ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ, ये रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर आप पता चल रहा होगा कि सेलर ने कितना बड़ा यहाँ पर माल खाली किए हैं, बस सेल किए हैं। ठीक है, तो देखिए जब मार्केट ने डाउन आया, फिर अगेन देखिए उस लेवल के आसपास गया था, रिजेक्शन मिला, फिर अगेन गया, अगेन रिजेक्शन मिला। ओके, तो हमने इस लेवल को ऑलरेडी मार्क करके रखा था 36,400 के ऊपर। जब मार्केट इस रेंज के आसपास इर्द गिर्द घूमने लगा, उसी टाइम ही आपको मैंने टेलीग्राम में बोल दिया था कि कीप वॉच 36,400 पुट ऑप्शन ऑन 1:03 के ऊपर। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा अगेन। देखिए कि 1 बजे के आसपास जब ये इस लेवल को आसपास देखिए आया, रिजेक्शन, अगेन आया, अगेन गया, अगेन आया, अगेन जा रहा है, मतलब बार बार ये बोल रहा है कि मैं नीचे जाने की कोशिश कर रहा हूँ बैंक निफ्टी। तो ये जो जोन आप देख रहे हो, इसी जोन को आप पता लगाना है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे गिरेगा या ऊपर जाएगा। अब देखिए, जब मैंने इस लेवल को पता किया था कि यहाँ पर रिजेक्शन मतलब सपोर्ट लेके ऊपर गया है, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन हो चुका है, यहाँ पर एक बार हुआ है, दो बार, यहाँ पर थर्ड टाइम हुआ है, यहाँ पर फोर्थ टाइम हुआ है, यहाँ पर चार बार यहाँ पर रिजेक्शन हो चुका है। तो मुझे कंफर्म हो चुका था कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा। तब भी हमने स्ट्राइक प्राइस इसी को ही पिक किया था, जहां पर ये बार बार रिजेक्शन हुआ था, तब हमने ये स्ट्राइक प्राइस पिक किया था, जो कि 36,400 का पुट ऑप्शन। ओके, पुट ऑप्शन मीन्स मार्केट गिरने वाला है, मार्केट बेरिश होगा, तो पी साइड मतलब पुट ऑप्शन हमें पैसा बना के देगा। तो हम पी को परचेज करेंगे, जो कि बैंक निफ्टी का 36,400 का पुट। तो उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो चुका होगा। आपको जहां से लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, उसी से ही आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। देखिए 1 बजे के आसपास मैंने यहाँ पर आपको पिक किया था, जो कि 36,500 आसपास चल रहा था। मैंने इसको पिक किया कि इस पी ऑप्शन को आपको नजर बना के रखिए कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिरने वाला है। तो देखिए उसके बाद बैंक निफ्टी ने कितना बड़ा फॉल किया है। ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 36,800 के आसपास क्लोजिंग दिया है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 36,000 के आसपास आएगा। उसके बाद देखिए कितना बड़ा फॉल आया है। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हो तो आप देख पाए होंगे कि इसके बाद ये जो कॉल हमने एक्सपेक्ट किया था फॉल होने के लिए 1 बजे में दिया था, 2:15 को इसने 624 के आसपास हाई लगाया था। जिस टाइम मैंने ये कॉल दिया था उस टाइम उसका कॉल चल रहा था 395 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद 1 घंटे के बाद ये 625 के आसपास हाई लगा है। इसका मतलब यहाँ पर आपको 230 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट गेन हुआ है एक ही लॉट में। ओके, बैंक निफ्टी में एक ही लॉट में आपका गेन हुआ है। तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि कितना बड़ा का आपका प्रॉफिट हुआ होगा एक ही लॉट में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि इतना बड़ा फॉल आएगा। तो आपको एक्सेल शीट के ऊपर लेके जाऊंगा। उम्मीद मान के चलिए कि यहाँ पर बैंक निफ्टी 36,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ओके, तो मैं मानता हूँ कि ऑप्शन चेन के ऊपर अगर आप पकड़ोगे, जो आपका 36,400 व 500 जो लेवल है, इसका डेल्टा कितना होगा। डेल्टा क्या है दोस्तों, डेल्टा आपको मल्टीप्लाई करके देगा कि इसका प्रीमियम में कितना बड़ा उछाल आएगा। तो एटीएम कॉन्ट्रैक्ट व एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस में जो डेल्टा होता है वो 0.4 to 0.5 के आसपास होता है। तो मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 0.45 आसपास ट्रेड कर रहा है, मतलब 0.45 पैसा। मैं मानता हूँ कि एट द मनी में डेल्टा इतना है। ठीक है, डेल्टा का वैल्यू इतना है। ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरेगा। ऐसा नहीं कि धड़ाम से गिरेगा तो पैसा मिलेगा, हो सकता है वो गिरेगा, अप जाएगा, टाइम पास करेगा, फिर गिरेगा, फिर साइडवेज होगा, फिर गिरेगा। अगर डायरेक्ट गिरेगा
तो जो मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा। अगर डायरेक्ट नहीं गिरेगा तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके वो गिरेगा। देखिए एंड ऑफ द ट्रेडिंग सेशन में एग्जैक्टली 36,000 के आसपास तो आया था, बट देखिए 2 बज के आसपास इसने 36,000 के 100 के आसपास मेंटेन किया, टाइम स्पेंड किया। उसके बाद 2 बज के 3:30 1.5 घंटा लगा यहाँ पर आने के लिए। जो ये टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर आपका टाइम डिके हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम डिके काउंट होगा, ठीक है। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ डेल्टा के हिसाब से कितना होगा। तो मैं मान के चलता हूँ, अगर बैंक निफ्टी आपने पकड़े होंगे स्पॉट प्राइस, ठीक है, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। अगर स्पॉट प्राइस मान लीजिए बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 36,500, सॉरी 36,350 चल रहा था उस दिन, ओके 36,350। तो हमने पिक किया था 36,400 का पीई पुट ऑप्शन परचेज किए थे, ओके। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे कि स्पॉट प्राइस था और ये हमने पिक किया था पीई ऑप्शन। उस टाइम में हमने कितने में परचेज किया था, हमने परचेज किया था 350, मान लीजिए 395 के आसपास ट्रेड कर रहा था, ओके। और उस टाइम डेल्टा कितना था, तो डेल्टा मान लीजिए उस टाइम चल रहा था 0.45 एट द मनी के आसपास। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप अगर मानोगे, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी जो है आपका, मानो बैंक निफ्टी जो है आपका, कि मुझे लग रहा है कि 36,000 के आसपास आएगा, ओके। मैं अनुमान कर रहा हूँ आएगा कि नहीं आएगा, हो सकता है वो आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अब मान के चलिए कि 36,000 माइनस, आप देखोगे तो 36,000 मानो 36,000 माइनस आपका जो ये जो रेंज है, पिक कीजिए, सॉरी गलत हो गया, मानो 30 दिस वन टू, ठीक है, माइनस दिस वन, ओके। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी 350 पॉइंट के आसपास फॉल होगा। तो अब मुझे ये जो है, ये मेरा अनुमान है बा, ये अंदाजा है कि इतना पॉइंट आ सकता है, 350 पॉइंट के आसपास फॉल हो सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो मैं अनुमान कर रहा हूँ कि जो डेल्टा है वो 0.4 होगा। तो 0.4 के हिसाब से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना निकल के आएगा देखेंगे। बट जब ये हैवी इन द मनी आएगा, डेल्टा ऑप्शन ग्रीक के हिसाब से वो इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, बट एट द मनी में आप इतना श्योर करके चलिए कि ये जो डेल्टा में, चलिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपका डेल्टा है, ठीक है, ये आपका डेल्टा है, डेल्टा का वैल्यू है, ठीक है। और ये आपका है प्रीमियम बा आरएस बा प्रीमियम, ओके। चलिए मैं इसको प्रीमियम लिख देता हूँ। और ये आपने ऑप्शन परचेज किया है, ठीक है, ये आपने ऑप्शन परचेज किया है और ये आपका स्पॉट प्राइस है, ओके। सो यहाँ पर बैंक निफ्टी इतना तक फॉल होगा, ये फॉल का सिग्नल है, मानिए मैं यहाँ तक फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ तक फॉल होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो चलिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 350 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 0.4, ओके। तो मेरे हिसाब से जो प्रीमियम इंक्रीज होगा दोस्तों, 150 पॉइंट इंक्रीज होगा। तो इतना पॉइंट के हिसाब से मेरा प्रीमियम इंक्रीज होगा। जो मैंने 359 यहाँ पर परचेज किया था, उसमें 157 पॉइंट के आसपास इंक्रीज होगा डेल्टा, जो कि मैंने ये वैल्यू एक्सपेक्ट किया था। जब स्ट्राइक प्राइस को हिट करके बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा ना, तब आपका डेल्टा इन द मनी होगा। उस टाइम डेल्टा का वैल्यू 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 ऐसे इंक्रीज करते करते जाएगा, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। जब ये हैवी इन द मनी होके जाएगा, तब आपका डेल्टा का वैल्यू इंक्रीज करते करते चलेगा, ठीक है। सो अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर 0.4 के हिसाब से मानूं तो 359, 395 टू इतना प्लस करना है बा ऐड करना है, ठीक है। तो मानो अगर प्रीमियम मुझे लगता है कि मैंने 395 को परचेज किया है, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 395 प्लस हमने इतना एक्सपेक्ट किए थे, तो मेरा प्रीमियम कितना जा सकता है। अब मानोगे तो 350
टू तक वो प्रीमियम जा सकता है, जो कि मैंने 395 को परचेज किया था। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आपको बता रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आया ना, आप दोबारा जाके वीडियो को देखिए। हमने बाय किया था, ध्यान दीजिए, हमने बाय किया था 395 को। ओके, मुझे एक्सपेक्टेशन था कि बैंक निफ्टी इतना गिरेगा। ओके, बट मैंने परचेज किया है, प्रीमियम बाय किया है 395 में। अगर बैंक निफ्टी 350 पॉइंट के आसपास फॉल होगा तो मेरा प्रीमियम मुझे इतना प्रॉफिट देगा। चलिए मैं इसको नोट कर देता हूँ, ये मेरा प्रॉफिट है। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट। यहाँ पर 150 पॉइंट था ना, एक मिनट, कितना था? ओके, तो ये 150 पॉइंट के आसपास ये मेरा एक्सपेक्टेशन था, मतलब प्रीमियम यहाँ तक मेरा जाएगा, मतलब ये मेरा टारगेट प्राइस है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी इतना पॉइंट फॉल होगा तो मुझे ये 150 पॉइंट इंक्रीज होगा मेरा प्रीमियम। जो मैंने 395 को बाय किया था वो कितना जाएगा, चलिए वो भी हम मेजर कर लेते हैं। 395 प्लस आपका आएगा कि 157। ओके, तो 550 तक वो इंक्रीज होगा। जब मैंने 395 को परचेज किया था तो 552 तक वो इंक्रीज होगा। बट देखिए वहां पर प्रीमियम मेरा कितना गया था, वहां पर आप देखोगे तो 625 के आसपास इंक्रीज हुआ था, एक घंटे के अंदर अंदर। वहां पर कितना गया था, 625 को हाई बनाया था। तो यहाँ पर आप ऑलमोस्ट देखोगे तो 50 टू 70 पॉइंट के आसपास और इंक्रीज हुआ। आप पूछो ये कैसे इंक्रीज हो गया सर? डेल्टा के हिसाब से तो 552 होना चाहिए प्रीमियम, इतना होना चाहिए, इतना क्यों हुआ? ध्यान दीजिए दोस्तों, जब ये स्ट्राइक प्राइस को हिट करता गया बैंक निफ्टी, जब 36 था, मैं एक यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ, समझ में आएगा। ओके, तो देखिए चार्ट में देखिए, जब बैंक निफ्टी ने स्ट्राइक प्राइस को क्या किया, इन द मनी हो गया, हिट होके नीचे गिरने लगा, तब 300 को भी ब्रेक किया, तब यहाँ पर डेल्टा क्या होगा, 0.4 होगा क्या? नहीं ना, डेल्टा क्या होगा, तब वो 0.4 टू 0.5 की तरफ मतलब गति करेगा, वो आगे निकलेगा। जब इसने 200 को ब्रेक किया तो यहाँ पर 0.6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 100 के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा। मतलब यहाँ पर बैंक निफ्टी अगर 1 पैसा मूव करेगा तो ये 60 पैसा मूव करेगा। जब बैंक निफ्टी ने 100 को भी ब्रेक कर दिया तब आपको वहां पर डेल्टा 0.7 हो चुका होगा। डेल्टा भी साथ साथ इंक्रीज करेगा। जब स्ट्राइक प्राइस नीचे गिरने लगेगा तब और इंक्रीज होगा। जब 36 को भी हिट किया तब डेल्टा आप देखोगे तो 0.8 हो जाएगा। तो उसके नीचे भी और टर्न करने लगेगा तब आपको डेल्टा वहां पर 9 दिखाई देगा। फिर और नीचे गिरेगा तो वहां पर डेल्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, डेल्टा के हिसाब से आपका प्रीमियम इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कशन अभी जो किए थे एक्सेल सीट के ऊपर, कि यहाँ पर जो मुझे और 60 पॉइंट के आसपास जो मिला, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने एक्सपेक्ट किया था कि 552 आएगा, वहां पर और 70 पॉइंट इसलिए मिला क्योंकि वहां पर डेल्टा जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता गया। तो उसी हिसाब से ये जो प्रीमियम है 625 के आसपास इंक्रीज किया। जो मेरा अनुमान था कि 36,000 के आसपास आएगा और यहाँ पर 35 पॉइंट के आसपास फॉल हुआ, और डेल्टा जो हिसाब से यहाँ पर आना चाहिए था, बट डेल्टा के हिसाब से जैसा कि डेल्टा का प्रीमियम इंक्रीज हुआ तो उसी हिसाब से ये जो प्रीमियम है 625 रुपीज के आसपास हो गया। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं है तो प्लीज दोबारा वीडियो को देखिए। बट ध्यान दीजिए कि अगर कल आपको लगता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से गिरेगा तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको इसी स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन खरीदना है जो कि 36,000 का 36,000 का पीई बाय करना है। ठीक है, आपका डिस्टेंस नहीं बाय करना है, जैसा कि 37,000 का पी, 38,000 का पी आपको बाय नहीं करना है। वहां पर आपको हाई चांसेस है कि वो प्रीमियम जीरो भी हो सकता है। ठीक है, आपको हमेशा कोशिश कीजिए कि एटीएम कॉन्ट्रैक्ट जो कि एट द मनी का कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर बाय करने के लिए। मानो कि मंडे में ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, अगर यहाँ से इसको सपोर्ट लो कि अगर ऊपर भागता है दोस्तों,
मार्केट डेफिनेटली अगेन आएगा, इसको रिजेक्शन होगा, अगेन वो इसको टेस्ट करेगा जो कि 36,400 का लेवल। ठीक है, अगर मानो इस लेवल को अगर कल ब्रेक कर देता है मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, दोस्तों आप डेफिनेटली 36,000 का कॉल परचेज कीजिए। ठीक है, यहाँ तक एड कीजिए जो कि 400 पॉइंट तक आसपास आएगा। ठीक है, वहां पर डेल्टा भी चेक कीजिए कितना होगा। ठीक है, तो आपको ये प्रॉफिट लेके आप चल सकते हो कि यहाँ तक वो बैंक निफ्टी आ सकता है। बट ध्यान दीजिए, अगर 304 का अगर कॉल ऑप्शन परचेज करोगे, वहाँ पर थोड़ा सा आपका रिस्की हो सकता है, हाई रिस्की। वहाँ पर प्रॉफिट भी होगा और यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। बट हमेशा कोशिश कीजिए कि एटीएम कॉन्ट्रैक्ट बाई करने के लिए। एटीएम कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसके ऊपर मैंने ऑप्शन चेन के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर कुछ भी इस वीडियो में अगर छूट गया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और जो भी पार्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप कीजिए व कमेंट कीजिए। अगर मेरा सिखाने का जरिया अगर आपको बा सिखाने का अगर जो प्रयास किया है अगर आपको सीख गए होंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को। और वीडियो में पहली बार आए हैं, बस चैनल को पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ऑल बेल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, सो अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा और एक पार्ट लेकर आऊँगा। बट इसी तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए तब तक इंतज़ार कीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।